हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद्या। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल केबल के बारे में। जनरली केबल हमारी दोस्तों कई प्रकार की होती है, जैसे कि सिग्नल की केबल हो गई, ऑप्टिकल फाइबर हो गया, और एक केबल होती है पावर ट्रांसमिट करने की। तो आज हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिट करने वाली केबल की। जनरली सारे टाइप के केबल में आप देखेंगे उनकी बनावट जो होती है, कोटिंग्स जितनी होती हैं एक ही जैसी होती हैं, लगभग सेम ही होती हैं। लेकिन क्या होता है कि ऑप्टिकल फाइबर और सिग्नल ट्रांसमिट करने वाले केबल्स और इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करने वाले केबल्स में कुछ ही अंतर होता है। और ये अंतर होता है कोटिंग्स का, कुछ में ज़्यादा कोटिंग्स होती हैं, कुछ में कम कोटिंग्स होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पावर ट्रांसमिट करने वाले केबल की। जो अंडरग्राउंड केबल होती हैं, जनरली इनको 30 किलोमीटर तक के एरिया में ही यूज करते हैं, उससे ज़्यादा के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन का यूज करते हैं। दोस्तों, जनरली हमारी जो अंडरग्राउंड केबल होती है उसमें 7 कोटिंग होती है, जो क्रमशः हैं। पहला होता है कोर, फिर उसके बाद होता है इंसुलेशन, फिर मेटेलिक शीथ होती है, फिर बेडिंग होती है, आर्मरिंग होती है और सर्विंग होती है। इनको शॉर्ट में याद करने के लिए मैं आपको एक इजी बता देता हूँ। इनके अगर पहले अक्षर को आप देखेंगे तो ये मिलके बनाते हैं सिम्बास, CIMBAS। तो इनको इनके कोटिंग को याद करने के लिए बहुत ही इजी ट्रिक है, आप इनको याद कर लेते हैं। तो आइए अब इनके बारे में अलग अलग देखते हैं कि क्या होते हैं और कैसी इनकी बनावट होती है। दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे केबल का डायग्राम है। इसमें क्या है कि सिंगल कोर की एक केबल है। अगर इसमें 3 फेज की मान लेते हैं, अगर केबल लेके जाना होगा तो इसमें 3 कोर रहेगा, 3 कंडक्टर रहेगा और एक न्यूट्रल रहेगा। न्यूट्रल की जो मोटाई होती है उसका क्या होता है कि फेज के जो फेज वायर्स होते हैं या लाइन वायर्स होते हैं उनसे क्या होता है कि आधी होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोर की, ठीक है। जैसे हमारी सिंगल कोर केबल हो गई और 3 कोर केबल हो गई, तो उसमें क्या होता है कि सबसे अंदर का जो पार्ट होता है हमारे केबल का, वो उसको कोर हम बोलते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होती है। वो कॉपर का या एल्युमिनियम का बना होता है। और जैसे कि मान लेते हैं अगर 3 कोर की केबल है, ठीक है, तो वो क्या होते हैं कि होते हैं तो सटे सटे, लेकिन उनको क्या होता है कि अलग अलग एक इमिग्रेटेड पेपर आता है, ठीक है, उससे उनको क्या किया जाता है, इंसुलेट किया जाता है। फिर उसके क्या आता है, सारे कोर को, अगर सिंगल कोर होती है तो उसको वो तो हो गया, लेकिन अगर जैसे मान लेते हैं 3 फेज की केबल हो गई, तो उसमें क्या होगा, 3 फेज होगा और एक क्या होगा उसमें न्यूट्रल होगा। तो उनको सारे को एक साथ करके उसके ऊपर क्या करते हैं कि फैब्रिक टेप उसको लपेट देते हैं, जिससे वे एक आसपास बंधे रहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो केबल की अंदर से जो दूसरी लेयर होती है, कोटिंग जो होती है, वो क्या होती है, इंसुलेशन की होती है, ठीक है। जितने भी हमारे कोर होते हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं 3 कोर हो गई या फिर 1 कोर हो गई, उसको क्या करते हैं, उसके ऊपर इमिग्रेटेड पेपर या संशोधित कागज़ लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उन सारे कोर को एक साथ करके उसके ऊपर एक फैब्रिक टेप लगाया जाता है, ठीक है। फैब्रिक टेप जनरली जूट का बना होता है, जूट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि उनके बीच में, जो कोर के बीच में जो जगह बनती है, क्योंकि जो कोर होती है हमारी राउंड शेप होती है, ठीक है, गोल होती है। तो कई अगर आप गोल कंडक्टर को लेंगे तो उनके बीच में थोड़ी जगह बचती है। तो उस जगह को भरने के लिए जनरली हम पेट्रोलियम जेली का यूज़ करते हैं और उसके बाद सारे को एक साथ कर देते हैं, ठीक है। और फैब्रिक टेप की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, वार्निश का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बाद हमारी जो केबल की तीसरी लेयर जो होती है, ठीक है, वो मेटेलिक शीथ की होती है। मेटेलिक शीथ क्या होता है, ये जनरली होता है शीशे का या फिर एल्युमिनियम का या फिर किसी मेटल एलॉय का, जनरली पाइप की तरह होता है। इसमें क्या होता है कि कोर के बाद जो फैब्रिक टेप लगी होती है उसको लगा के इसमें इसके ऊपर मेटेलिक शीथ लगाई जाती है। और मेटेलिक शीथ हमारी क्या करती है कि ये जो इंसुलेशन होते हैं उससे केबल को जोड़ के रखता है, और साथ में जैसे कि हो गई नमी हो गई, सीलन हो गई या फिर पानी आदि से ये हमारी केबल की जो होती है प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। इसके बाद हमारी जो केबल की चौथी कोटिंग होती है, लेयर होती है, वो क्या होती है, बेडिंग होती है। अब बेडिंग क्या करता है कि जो हमारे
बेडिंग के बाद आर्मरिंग होती है, ठीक है। तो आर्मरिंग से हमारा जो होता है बेडिंग अंदर के कोर की क्या करता है, सुरक्षा करता है। जो हमारी बेडिंग होती है जनरली क्या होती है कि रेशेदार होती है, वो जैसे जूट की भी बन सकती है या फिर जूट की जगह पे आप हेज़न टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो जनरली इसका काम क्या है कि बेडिंग के बाद जो होता है आर्मरिंग हम यूज करते हैं, ठीक है। आर्मरिंग की लेयर बेडिंग के ऊपर होती है। तो आर्मरिंग से अंदर के केबल को सुरक्षा देने के लिए क्या काम करते हैं, बेडिंग यूज करते हैं, ठीक। इसके बाद हमारी जो अगली लेयर है, अगर अंदर से देखें तो कोर से लेके एक क्या होती है कि पांचवी होती है कोटिंग, जो आर्मरिंग इसको कहते हैं। आर्मरिंग का जो काम है ये क्या होता है कि बाहरी जो जैसे कि चोट हो गई केबल पे या फिर कोई चीज़ गिर गया या फिर मुड़ने से वो हमारे केबल को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है। क्या होता है कि किसी मान लेते हैं गैल्वेनाइट आयरन का या फिर एल्युमिनियम का एक जाली बनाया हुआ होता है और इसको क्या करते हैं, बेडिंग के ऊपर इसको लपेटा गया होता है और ये क्या करता है कि हमारे केबल का फ्लेक्सिबिलिटी कुछ कम कर देता है, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कुछ कम तो कर देता है लेकिन क्या करता है कि हमारी जो केबल की मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अधिक बढ़ जाती है और बाहरी चोट आने की वजह से हमारा केबल मान लेते हैं जैसे कि कोई चीज़ गिर गई ऊपर से, ठीक है, या फिर कोई चोट लगने से क्या होता है कि अंदर की केबल कट भी सकती है, तो उससे प्रोटेक्शन देने के लिए आर्मरिंग का यूज किया जाता है। इसके बाद हमारी केबल की जो लास्ट होती है यानी सबसे ऊपर की जो हमारी लेयर होती है वो कहलाती है सर्विंग, ठीक है। अब सर्विंग क्या होता है कि जितने भी अंदर के हमारे कोटिंग्स होते हैं, लेयर होते हैं, उनको एक चीज़ से बांध के रखने के लिए, ठीक है, मोटी रबड़ की जो मजबूत टिकाऊ होती है, ठीक है, वो रबड़ की उसको बांध के रखने के लिए कोटिंग की जाती है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, सर्विंग। जो हमारी बाहर की लेयर होती है वो हमारी चिकनी होती है, चमकदार होती है। चिकनी बनाने का मेन रीज़न होता है कि जो होती है कि हमारे पोल्यूशन से जैसे कि मान लेते हैं उस पर डस्ट जमा हो सकता है, बर्फ़ जमा हो सकती है, ठीक है, और भी ऐसे कोई चीज़ जमा हो सकती है जो हमारे केबल को धीरे धीरे कमज़ोर कर सकती है। तो मेन केबल के ऊपर का जो परत होता है, लेयर जो होती है, उसको चिकनी बनाने का ये होता है कि उस पर जो वायुमंडल के जो बेकार चीज़ें हैं उस पर न जमा हो सकें और उससे हमारा प्रोटेक्शन हो सके, ठीक है। और बाहर की जो हमारी कोटिंग होती है वो एकदम मजबूत टिकाऊ बनाई जाती है जिससे कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से हमारी केबल जो रहे वो सुरक्षित रहे। और इस प्रकार 6 लेयर होती हैं जनरली अंडरग्राउंड केबल में। इन केबलों को मिला के, इन लेयर को मिला के हमारी अंडरग्राउंड केबल तैयार होती है और इनकी जो 6 की होती है इनको आप सिम्बास से आप इजी से याद रख सकते हैं, कभी नहीं भूलेगा आपको। जनरली ये पहला जो वर्ड है इन सारे लेयरों का उसको कंबाइन करके बनाया गया है, ठीक है। तो इससे आप कभी भी कोटिंग को लेके, केबल के लेयर को लेके आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे।